औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम स्टूडेंट्स, आप लोगों को खुशखबरी इस चीज़ की कि आप लोगों के लिए एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम आ चुका है। आप लोगों ने कोरोना वायरस की वजह से फर्स्ट ईयर के पेपर नहीं दिए थे। क्यों नहीं दिए थे? क्योंकि कोरोना वायरस था। और अब आप लोगों के लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है कि जो सेकंड ईयर में पास होगा वो अपना इंटर क्लियर कर चुका होगा। अब आप लोगों के लिए सेकंड ईयर को क्लियर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका था, लेकिन इन्होंने एक और अच्छी न्यूज ये दी कि अभी भी पेंडेमिक कोरोना वायरस है, तो उसकी वजह से उन्होंने एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम दे दिया जिसमें आपके बहुत से सिलेबस को शॉर्ट कर दिया गया है। तो हम जितने भी कॉमर्स के से रिलेटेड हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, हम उनको बारी बारी डिस्कस करेंगे। ये मैं इसलिए वीडियोस बना रहा हूं, उसकी वजह ये है कि जो लोग एकेडमीज में नहीं जा पा रहे या अपने कॉलेजेस में अपनी स्टडी को नहीं कर पा रहे, उनके पास एक सोर्स हो जिसमें वो घर बैठ के इसको कर सकें। तो आज जो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को डिस्कस करना था वो है स्टैटिस्टिक्स। इसके ये बहुत ही शॉर्ट सिलेबस है इसका, इसलिए मैंने कहा सबसे पहले हम इसको डील करते हैं। एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम को ALP कहते हैं। इसमें जो स्टैटिस्टिक्स का पहला चैप्टर है वो है नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये पहला चैप्टर है। इसमें कोई आपको न्यूमेरिकल नहीं आने वाला, इसमें सबकी सब सिर्फ डेफिनेशंस होंगी। तो आपको मेमोराइज करना है बस, और मैं आपको मेमोराइज करवा दूंगा। वो फिक्र छोड़ दो कि आपको याद नहीं होता, मैं आपको याद करवा के छोड़ूंगा। अच्छा, इस चैप्टर में सबसे पहले हमने डील करना है हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हिस्ट्री क्या थी इसकी, डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, टाइप्स ऑफ वेरिएबल, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी और कलेक्शन ऑफ डाटा, जिसमें हम प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा पर बात करेंगे। तो एक एक करके इन टॉपिक्स को डील करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है। तो हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स बहुत ओल्ड है, बहुत पुराने वक्तों से स्टैटिस्टिक्स चली आ रही है। तो देखते हैं द वर्ड स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले इसके वर्ड से आगाज करते हैं। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स हैज बीन ड्राइव्ड। ये वर्ड कहां से आया था जी, इसका ओरिजिन क्या था? द वर्ड स्टैटिस्टिक्स हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। ये एक लैटिन वर्ड है, लतीनी जुबान का लफ्ज है, लैटिन वर्ड। और वो लैटिन वर्ड क्या था जी? वो लैटिन वर्ड था स्टेटस, जो आप लोग व्हाट्सएप पे लगाते भी हो। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच मीन्स, जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट। The word statistics has been derived from a Latin word status, which means political science, political state। ये political state है जी। आज से पहले, अब जो मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स है उससे पहले ये कौन यूज करते थे? ये यूज करते थे, इट इज यूजफुल फॉर किन के लिए यूजफुल था? फॉर रूलर्स, जो हुक्मरान थे, या किंग्स, या जो बादशाह थे। स्टैटिस्टिक्स को सबसे पहले बादशाह, ये रूलर्स यूज करते थे। क्यों यूज करते थे? क्योंकि वो इसको देखना चाहते थे कि हमारे पास कितनी लैंड एक्वायर कर चुके हैं, हमारी बाउंड्रीज क्या है, हमारी पॉपुलेशन कितनी है। अब पॉपुलेशन के मुताबिक आपकी कॉमर्स कितनी है। उसके बाद आपके पास आर्मी कितनी है, आर्मी फॉर्मेशन, वो तो बहुत ज्यादा जरूरी थी ना, आपको पता होना चाहिए आर्मी फॉर्मेशन से आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, 86। इन पर्पसेस के लिए वो इस्तेमाल करते थे और टैक्सेशन के लिए भी इस्तेमाल करते थे। ये उनका मेन पर्पस होता था रूलर्स और किंग्स का। अब जब ये रूलर्स और किंग का यूजफुल था, तो इसलिए हम लोग इसे नॉलेज ऑफ किंग्स भी कहते हैं जी। तो ये है नॉलेज ऑफ किंग्स, यानी कि किंग्स का नॉलेज है, किंग्स इसको अक्वायर करते थे। ये था इसका पास्ट डाटा।
अब बात करते हैं इसका जो लेटेस्ट जो करंट जो है कि स्टैटिस्टिक्स पहले बहुत नैरो वर्ड्स में यूज होती थी। फिर एक शख्स आया जिसने 1749 में, कब जी, 1749 में एक शख्स आया जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था गॉडफ्राइड। क्या नाम था जी? गॉडफ्राइड। गॉडफ्राइड एचन वर्ड, इसको याद करना, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। गॉडफ्राइड, गॉड बकरी, फ्राइड आपने फ्राई कर लिया, तो गॉडफ्राइड एचन वर्ड जो था, इसने 1749 में सबसे पहले वर्ड यूज किया है, वो है स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक क्योंकि गॉडफ्राइड एचन वर्ड जो था, इसका ताल्लुक था जर्मन से। ये जर्मनी का रिहायशी था, तो अगर ये जर्मनी का रिहायशी था तो ये जो स्टैटिस्टिक के वाला वर्ड है, ये भी कहां से आया होगा? जर्मन से। इसका मतलब क्या होता था जब इसने फर्स्ट टाइम यूज किया? तो इसका मकसद था द पॉलिटिकल साइंस ऑफ सेवरल कंट्रीज। इसका मतलब क्या था? द पॉलिटिकल साइंस ऑफ सेवरल कंट्री। अब जो हमारे पास मॉडर्न है स्टैटिस्टिक्स, वो किसने इंट्रोड्यूस करवाई है? गॉडफ्राइड एचनवर्ड। गॉडफ्राइड एचनवर्ड ने करवाई। तो जैसे पाकिस्तान के फाउंडर कौन है? कौन है जी? कायदे-ए-आज़म ना, इसीलिए इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, इसीलिए हम इसे फाउंडर ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं। ये आपका एमसीक्यूज भी है, हु इज द फाउंडर ऑफ स्टैटिस्टिक्स? तो आप कहोगे गॉडफ्राइड एचनवर्ड इज द फाउंडर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। यहां तक क्लियर है जी? ये है 1749 की बात। इसके बाद जब लेट 18th सेंचुरी आती है, 18वीं सदी, जब 18वीं सदी आती है, यहां पे मैं कह रहा हूं जी 18th सेंचुरी के 18th सेंचुरी में ये जो स्टैटिस्टिक का जो वर्ड था, जो जर्मन वर्ड था, ये इक्वल हो गया स्टैटिस्टिक के, जो क्या था इंग्लैंड में ये दोनों वर्ड सेम इस्तेमाल होने लगे, इन सेम सेंस। तो अभी तक रिकॉल करते हैं हमने क्या बात की। हमने सिंपल बात की हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स में कि द वर्ड स्टैटिस्टिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड स्टेटस विच मीन्स पॉलिटिकल स्टेट। फिर मैंने कहा कि ये जो पॉलिटिकल स्टेट है, ये कौन यूज करते थे? स्टैटिस्टिक का वर्ड कौन यूज करते थे? ये रूलर्स और किंग्स यूज करते थे। व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड इट? लैंड के बारे में जानने के लिए, अपनी पॉपुलेशन के बारे में जानने के लिए, कॉमर्स, आर्मी फॉर्मेशन, टैक्सेशन एक्सेट्रा, उन चीजों को जानने और काउंट करने, अपने वेपन्स को काउंट करने के लिए स्टैटिस्टिक्स को इस्तेमाल किया जाता था। फिर मैंने बताया कि 1749 में एक शख्स था जिसका नाम था गॉडफ्राइड। बकरी फ्राई करके खा जो, मौजे मारो, तुम लोग निकल गए हो इसमें से। गॉडफ्राइड, और वो वर्ड क्या था उसने यूज किया था? स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक्स किसे कहते हैं? द पॉलिटिकल साइंस ऑफ सेवरल कंट्रीज। अब क्योंकि इसका बनाने वाला फाउंडर गॉडफ्राइड एचनवर्ड है, इसलिए इसे फाउंडर ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं। मैंने आपको बता दिया, जैसे पाकिस्तान का जो फाउंडर है वो कायदे-ए-आज़म थे। ठीक हो गया। फिर मैंने बताया 18वीं सदी में स्टैटिस्टिक जो जर्मन का वर्ड था, ये इंग्लैंड के वर्ड स्टैटिस्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल होने लगा। यहां तक आके हमने इसकी हिस्ट्री को कवर कर लिया। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं उस पर स्टार बना रहा हूं कि आपको सबसे पहले याद होना चाहिए कि सबसे पहले जब यूज किया गया स्टैटिस्टिक वर्ड, वो कब किया गया? 1749
1749 में। कब किया गया? 1749 में। आपको मजे के लिए एक बात बता दूं, आपको पता है पाकिस्तान कब बना है? 1947 में, 1947 में। और आपको पता है इसी के 2 साल के बाद यानी कि 1949 में कौन बना था? कौन सा मुल्क बना था? चाइना। चाइना आजाद हो गया था। इसका मतलब चाइना कब हुआ है? 1949 में, पाकिस्तान के 2 साल बाद। अब आपने क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ 19 की जगह यहां से जो 2 साल बढ़ाए थे, यहां से 2 साल कम कर दो। 1749, 1749 जो चाइना वाले में से पाकिस्तान से 2 साल बढ़ा, तो 2 ही यहां पे माइनस कर दो, तो 9 में से 2 गए तो 7। 1749 में सबसे पहले गोड फ्राइड, जो आप खा चुके हो, खुशी में खा चुके हो कि हम पास हो गए, ये वर्ड को यूज किया था। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की, तो इसको मैं रेस कर देता हूं, आप लोग इसको नोट कर लें। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ, वो है डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हिस्ट्री जान ले। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन से पता चलता है कि इस सब्जेक्ट में हम क्या क्या करने वाले हैं। तो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या है? स्टैटिस्टिक्स कैसे कहते हैं? अ साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, analysis and interpretation of numerical data is called statistics. Statistics किसे कहेंगे? अ साइंस ऑफ कलेक्शन। इसमें सबसे पहले जो बेसिक चीज है वो क्या है? कलेक्शन। सबसे पहले हम डाटे को कलेक्ट करेंगे, फिर क्या करते हैं? प्रेजेंटेशन, डाटे को प्रेजेंट करना, दूसरे के सामने शो करना। एनालिसिस, फिर उसका तजिया करेंगे। उसके बाद एंड इंटरप्रिटेशन, और हम उसमें रद्दोबदल करेंगे अपने मुताबिक। इस पे? न्यूमेरिकल डाटे पे। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। सिंपल सी, अ साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। इसका मतलब स्टैटिस्टिक्स में हमने 4 चीजें करनी होती हैं। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, फिर एनालिसिस ऑफ डाटा, और चौथे नंबर पर इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। ये 4 चीजें हमने करनी है स्टैट्स में। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की काइंड्स कितनी हैं? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये जो स्टैटिस्टिक्स है, यहां पे मैं लिख रहा हूं काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो अगर आपसे पूछे काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स कितनी है, तो आप लोग कहोगे देयर आर 2 काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की 2 काइंड्स हैं। फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव statistics, second one is inferential statistics. There are 2 kinds of statistics. First one is descriptive statistics and the second one is inferential
स्टैटिस्टिक्स। अब हमने इन दोनों को देखना है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है और इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स को आमतौर पर हम लोग इसके मीनिंग्स लेते हैं तीन। कौन कौन से? एक है सिंगुलर सेंस में, प्लूरल सेंस में, एक सिंगुलर सेंस में, एक प्लूरल ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक। तो बात करते हैं सबसे पहले प्लूरल सेंस का मतलब क्या है। प्लूरल कहते हैं जमा को। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमेशा डेटास को क्या करते हैं, एग्रीगेट के तौर पर लेते हैं। सारा का सारा डाटा जब इकट्ठा लेते हैं तो वो हम डील करेंगे प्लूरल सेंस में। इसकी डेफिनेशन क्या है? एनी न्यूमेरिकल डाटा कलेक्टेड विद स्पेसिफिक पर्पस। कोई भी डाटा आप इकट्ठा करते हो जिसका क्या होता है, खास पर्पस होता है। इन अ सिस्टमैटिक मैनर। जो सिस्टमैटिक का वर्ड है ना, सिस्टमैटिक का वर्ड निकला सिस्टम से, एक खास तरीकेकार से। इज डिस्क्राइब एज द स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। जब एक खास मकसद के लिए डाटा इकट्ठा किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल सेंस। जैसे मिसाल के तौर पर स्टैटिस्टिक्स ऑफ क्राइम्स। आप एक खास पर्पस के लिए डाटा इकट्ठा करते हो कि क्राइम्स कितना हुआ है, कि किस वजह से क्राइम्स रेट बढ़ता है या कम होता है, तो आप क्राइम रेट को इसलिए आइडेंटिफाई कर रहे हो। इसी तरह आप लोगों के पास है स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्राइजेस। प्राइजेस कितनी हाई जा रही हैं या कितनी लो जा रही हैं, वो प्लूरल सेंस में यानी कि एज अ कंबाइंड इकट्ठी आप डील करोगे। सिंगुलर सेंस में क्या है? सिंगुलर सेंस मतलब अकेला। ये क्या है? अ बॉडी ऑफ नॉलेज दैट टेल अस, ये हमें सिर्फ बताता है हाउ टू कलेक्ट डाटा, how to process and analyze the collected data। डाटा को प्रोसेस किस तरह करना है और एनालाइज तजिया किस तरह करना है, एंड हाउ टू ड्रा इंटरफेरेंस एंड डिसीजंस। इस डाटे को मुदाखलत करके इसमें से डिसीजन कैसे निकालना है, ये कौन बताएगा? सिंगुलर सेंस। एंड द लास्ट वन इज प्लूरल ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक। ये मैंने आपको पहले बताया था। स्टैटिस्टिक्स कहते हैं a numerical value calculated from sample। जब आप सैंपल से कोई आंसर निकालते हो तो वो आपके पास क्या होता है? स्टैटिस्टिक। ये एक आंसर होता है। ये देखो, a numerical value calculated from sample। सैंपल से जब कोई वैल्यू निकालते हो जो आंसर आता है वो क्या होता है? स्टैटिस्टिक। एग्जाम्पल है सैंपल मीन और सैंपल वेरिएंस। तो ये स्टैटिस्टिक मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब हमने पॉपुलेशन से निकाला था पैरामीटर और सैंपल से क्या निकलता है? स्टैटिस्टिक। तो इसको याद करने के लिए सैंपल से जो आंसर होता है वो क्या होता है? स्टैटिस्टिक। सैंपल से चाहे मीन निकालो, मीडियन निकालो, जो मर्जी निकालो। और पॉपुलेशन से जो आंसर निकलता है, पॉपुलेशन का जो आंसर होता है वो होता है पैरामीटर। क्या बच्चों? पैरामीटर। याद करने के लिए सैंपल से स्टैटिस्टिक्स SS और पॉपुलेशन से पैरामीटर SS और PP। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पेपर के लिहाज से। प्लूरल सेंस, सिंगुलर सेंस और प्लूरल ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक। तो ये तीन कॉन्सेप्ट पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप लोग नोट कर लो और आपने इसको मेमोराइज करना है। तो नेक्स्ट बात करते हैं जो है हमारे पास फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स में हमने देखना है कि स्टैटिस्टिक्स का काम क्या है। इट हेल्प्स इन कलेक्टिंग डाटा। ये डाटा कलेक्ट करने में मदद देती है इन अ सिस्टमैटिक मैनर, एक खास अंदाज से। दूसरा फंक्शन क्या है? इट फैसिलिटेट कंपैरिजन। इसके जरिए आप कंपैरिजन कर सकते हैं एक साल का दूसरे साल से, एक कंपनी के प्रॉफिट्स का दूसरे कंपनी के प्रॉफिट्स के साथ। तो ये सिर्फ कंपैरिजन इसके लिए हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन प्रेडिक्शंस। प्रेडिक्शंस
ये पेशन गोइयां करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ये बता सकती है कि कंपनी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड ये है, आगे यहाँ पे ये हो सकता है। तो ये प्रिडिक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रिडिक्शन में आपको प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा है। इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ सूटेबल पॉलिसीज। जब आप प्रिडिक्ट कर लोगे तो आपको पता होगा आपने कौन सी पॉलिसीज बनानी है जिससे आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सको। इट हेल्प्स इन प्रेजेंटिंग डाटा। इससे आप डाटे को प्रेजेंट कर सकते हो इन लॉजिकल फॉर्म। लॉजिकल फॉर्म के जरिए आप अपने डाटे को इसमें प्रेजेंट कर सकते हो। स्टैट्स आपको ग्राउंड्स प्रेजेंट करता है। प्रेजेंटिंग ऑफ डाटा के लिए हमारे पास चैप्टर 2 है जिसमें हम ग्राफ्स और चार्ट्स वगैरह बनाना सीखते हैं, जिसमें हमें डाटा को प्रेजेंट करना होता है। दीज आर द फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये 5 हैं। पेपर के लिहाज से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये फंक्शंस, स्टैट्स का फंक्शन क्या है। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट किसे कहते हैं? तो ये देखो भाई, ये है वेरिएबल। वेरिएबल में जो वेरी है ना, वेरी हम करते हैं ना, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। वेरी करने का मतलब चेंज होता रहता है। तो वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है? वेरिएबल कहते हैं द चेंजेबल वैल्यू और क्वांटिटी। कोई भी ऐसी वैल्यू या जो क्वांटिटी है वो चेंज होती रहे, बदलती रहे, पर्सन टू पर्सन चेंज होती रहे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल। एग्जाम्पल देखो जी, एग्जाम्पल हाइट ऑफ स्टूडेंट्स। क्या पूरी क्लास में सब बच्चों की हाइट्स बराबर होती है? नहीं, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करती है। इसी तरह वेट ऑफ स्टूडेंट, वेट ऑफ स्टूडेंट जी ये भी क्या करता है? ये भी वेरी करता है, वेट ऑफ स्टूडेंट। इसी तरह सैलरी है, इसी तरह आपकी एज है। तो जो भी चीज बदलती रहती है उसको कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल चेंज होने वाली चीजें। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है? वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट किसे कहते हैं? हम कहते हैं ये चीज साकिन है, ये नहीं बदल सकती। कांस्टेंट, दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कांस्टेंट रहती हो, सिवाय हर चीज क्या होती है? बदलती रहती है। लेकिन कांस्टेंट क्या है? ऐसी चीजें जो कभी भी बदलने वाली नहीं है। तो कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होगी? कांस्टेंट मींस चेंज, अनचेंजेबल वैल्यू और क्वांटिटी। जो चीज अनचेंजेबल हो, जो बदलती ना हो, वो क्या कहलाती है हमारे पास? कांस्टेंट। आप कहोगे सर कांस्टेंट कौन सी चीज आ गई जो कभी बदलती नहीं है? तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो नहीं बदलती, जैसे कि नंबर ऑफ फर्ज इन फजर प्रेयर। फजर की नमाज में जो 2 फर्ज हैं वो 2 ही रहने वाले हैं, कभी बदलने वाले नहीं है। सेकंड एग्जांपल क्या हो सकती है? रेट ऑफ ज़कात। रेट ऑफ ज़कात कितना है? 2.5%। आज से 10 साल बाद क्या होगा? 2.5%। तो ये बदलने वाला नहीं है। तो वेरिएबल मींस चेंजेबल वैल्यू और क्वांटिटी। जैसे हाइट ऑफ स्टूडेंट्स है, वेट ऑफ स्टूडेंट्स है, ये बदलते रहते हैं, वेरी करते हैं। कांस्टेंट मींस अनचेंजेबल वैल्यू और क्वांटिटी। बाय 1 गेट 1 फ्री था भाई, आप लोग देख रहे हो। चेंजेबल, और यहां पे सिर्फ एक वर्ड का इजाफा किया, वो क्या है? अनचेंजेबल वैल्यू और क्वांटिटी। इसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल, और जो अनचेंजेबल है वो क्या है हमारे पास? कांस्टेंट। इसको भी नोट कर लो, ये तो भाई इंशाल्लाह पेपर में आनी है, वेरिएबल और कांस्टेंट। इसको नोट कर लो आप।
नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, वो है टाइप्स ऑफ वेरिएबल। टाइप्स ऑफ वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वेरिएबल की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो पहले मैं आपको यहां पे एक चार्ट बना दूं जो हमारे पास वेरिएबल है। वेरिएबल की टाइप्स कौन कौन सी हैं? वेरिएबल की मेनली टू टाइप्स हैं। वेरिएबल दो तरह के होते हैं। एक है हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल, और एक हमारे पास है क्वालिटेटिव वेरिएबल। वेरिएबल भाई दो तरह के हैं, एक है क्वांटिटेटिव वेरिएबल और एक है हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटेटिव जो वेरिएबल है, ये वर्ड निकला है क्वांटिटी से, क्वांटिटी कहते हैं मिकदार, और क्वालिटेटिव का वर्ड है वो निकला है क्वालिटी से, जो है खूबी। फर्दर देखते हैं, जो आपका क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, इसको फर्दर हम टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल। दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा हमारे पास है कॉन्टिन्यूअस। क्या है जी? कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। अब बात करते हैं इनकी, ये सारे हैं क्या। वेरिएबल तो हमने डिस्कस कर लिया। वेरिएबल का मतलब होता है चेंजेबल वैल्यूज और नंबर्स। तो बात करते हैं सबसे पहले, वो है क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटेटिव वेरिएबल किसे कहते हैं? A variable that can be measured numerically is called quantitative variable। ऐसा वेरिएबल जिसको आप मेजर कर सको। क्वांटिटी है ना, मिकदार, मेजर्ड न्यूमेरिकली। एग्जाम्पल के तौर पर आप क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो अपनी एज को, आप मेजर कर सकते हो अपनी इनकम को, आप मेजर कर सकते हो डिस्टेंस को, etc। जिस भी चीज को आप न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हो वो है क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटेटिव वेरिएबल में सबसे पहले क्या आता है जी? डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है? तो डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं अ वेरिएबल दैट टेक्स काउंटेबल नंबर और वैल्यूज। अ वेरिएबल दैट टेक्स काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज। वो तमाम वेरिएबल जो काउंट किए जा सकते हैं, काउंट किए जा सकते हैं, यानी कि इनको पॉइंट में लिखना पॉसिबल नहीं होता। इसकी एग्जांपल क्या है जी? देखो जी इसकी एग्जांपल, जैसे नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री। फैक्ट्री में कितने वर्कर्स हैं?
तो इसको पॉइंट में ना लिख सकते, आप कहोगे 10 है, 20 है, 50 है, 100 है। जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, इसको पॉइंट में लिख सकते हो क्या? किसी ने कहा कि हमारे 2.5 बच्चे हैं, हमारे 5.5 बच्चे हैं, आज इस बंदे के 6.5 बच्चे हैं, तो नहीं लिख सकते। तो जिसको भी पॉइंट्स में लिखा नहीं जा सकता, जिसको काउंट किया जा सकता है, वो क्या है? डिस्क्रीट वेरिएबल, अ वेरिएबल दैट टेक्स काउंटेबल नंबर और वैल्यूज। एग्जाम्पल गिवन आर नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। इसके बाद हमारे पास आता है कंटिन्यूअस वेरिएबल। इसके बाद क्या है जी हमारे पास? कंटिन्यूअस वेरिएबल। मैं जगह ढूंढ रहा हूं कहां तो। कंटिन्यूअस वेरिएबल तो लिखते हैं जी कंटिन्यूअस वेरिएबल। कंटिन्यूअस वेरिएबल कंटिन्यूअस वेरिएबल किसे कहते हैं? सेम यही डेफिनेशन, अ वेरिएबल दैट टेक्स मेजरेबल वैल्यूज और नंबर्स। ऐसा वेरिएबल जो क्या करता है? टेक्स करता है मेजरेबल, जिनको मेजर किया जा सके। यू नो वेरी वेल, जिसको मेजर किया जा सकता है उसको पॉइंट्स में भी लिखना पॉसिबल होता है। तो जिसको पॉइंट्स में लिखना पॉसिबल हो उसको क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस वेरिएबल। एग्जांपल देखो जी, आप लोगों की एज को पॉइंट्स में लिखना पॉसिबल है? हाँ जी है, 10 साल और 6 महीने। आपकी सैलरी पॉइंट्स में लिखना पॉसिबल है। डिस्टेंस पॉइंट्स में लिखना पॉसिबल है, एक्सेट्रा। जिस भी चीज को पॉइंट्स में लिखना पॉसिबल हो उसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल। आपकी एज, आपकी सैलरी, इनकम, डिस्टेंस, हर चीज जिसको पॉइंट्स में आप लिख सकते हो वो अब आपके पास क्या है? कंटिन्यूअस वेरिएबल। वेरिएबल 2 थे, क्वांटिटेटिव वेरिएबल और क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटेटिव वेरिएबल 2 थे, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट वो जिसको आप पॉइंट्स में नहीं लिख सकते, कंटिन्यूअस वो जिसको पॉइंट्स में लिखना पॉसिबल होता है। ये इनकी डेफिनेशंस है। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटेटिव यू नो वेरी वेल, क्वालिटेटिव वर्ड निकला है क्वालिटी से। तो क्वालिटेटिव की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों? बता दो। इसमें आप वो वेरिएबल लोगे जिसको आप क्या कर सकते हो? ऑब्जर्व। अ वेरिएबल that cannot be measured numerically but only can be observed। ऐसा वेरिएबल जिसको न्यूमेरिकली मेजर करना पॉसिबल ना हो। अ वेरिएबल दैट कैन नॉट बी मेजर्ड न्यूमेरिकली बट ओनली कैन बी ऑब्जर्व्ड। इसको सिर्फ ऑब्जर्व किया जा सकता है। आप सिर्फ क्वालिटेटिव वेरिएबल को ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल देखो, जैसे है लव। कितना लव करते हो? कहोगे बहुत ज्यादा। कैसे? आप मांगूंगा मुझे पॉइंट्स बताओ, कितना है परसेंट? आप कहोगे परसेंटेज तो नहीं पता। इसी तरह हैट्रेड, नफरत कितनी करते हो? नहीं बता सकते पॉइंट्स में। इसी तरह कोई शख्स ऑनेस्ट है जी, कोई पर्सन कितना ध्यानदार है, तो आप कहोगे बहुत ज्यादा, लेकिन आप बता नहीं सकते कितने परसेंट है। ऑनेस्ट हो गया। ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत है, कितनी है? यू कैन नॉट एक्सप्रेस। इसी तरह बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसको आप नहीं बता पाते कि वो न्यूमेरिकली पॉसिबल नहीं होता। आप सिर्फ उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। वो आपके पास क्या है? क्वालिटेटिव वेरिएबल, ETC।
तो ये डेफिनेशन है आपके पास क्वालिटेटिव वेरिएबल। वेरिएबल दो तरह के, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का वर्ड निकला है क्वांटिटी से। क्वांटिटी किसे कहते हैं? मिकदार। तो मिकदारी वेरिएबल कौन सा है? डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। इसको मिकदार को जिसको पॉसिबल हो न्यूमेरिकली मेजर करना, वो है क्वांटिटेटिव। इसमें डिस्क्रीट है और कंटिन्यूअस है। डिस्क्रीट वो जो है काउंटेबल, यहां पे लिख रहा हूं, अ वेरिएबल दैट टेक्स काउंटेबल। ये क्या है? ये है काउंटेबल। और कंटिन्यूअस कौन सा है? बताओ कंटिन्यूअस कौन सा है? ये क्या है? मेजरेबल। इसको मेजर किया जा सकता है। और क्वालिटेटिव किसे कहते हैं? ये जो क्वालिटेटिव है कहां से निकला है? क्वालिटी से। किससे निकला है? क्वालिटी कहते हैं खूबी, और खूबी को कभी भी आप लोग मेजर नहीं कर सकते। अ वेरिएबल दैट कैन नॉट बी मेजर न्यूमेरिकली बट ओनली कैन बी ऑब्जर्व। लव, हेट्रेड, ऑनेस्ट, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, सब कुछ इसमें आएगा। ठीक हो गया? इसको नोट कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जी ये सारी की सारी। क्वांटिटेटिव वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल, कंटिन्यूअस वेरिएबल और क्वालिटेटिव वेरिएबल। इसको नोट कर लो। फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, आप लोगों ने इंक्वायरी का वर्ड सुना होगा जिसका मतलब है इंफॉर्मेशन लेना। स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी जो है वो क्या है? स्टैटिकल इंक्वायरी मीन्स स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन। ये इन्वेस्टिगेशन है। अब इसमें तीन पार्टीज हैं, कौन कौन सी? हु कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करता है, ही इज कॉल्ड या शी इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर। स्टैटिकल इंक्वायरी जो करेगा वो क्या है? इन्वेस्टिगेटर। द स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर नीड्स हेल्प ऑफ इन्यूमरेटर। इन्यूमरेटर क्या होता है? जो डाटा इकट्ठा करने में इन्वेस्टिगेटर को हेल्प आउट करता है। सारा का सारा डाटा इन्वेस्टिगेटर खुद नहीं कर सकता, इसलिए इसको किसकी जरूरत है? इन्यूमरेटर की। इन्यूमरेटर क्या करता है? डाटा को हेल्प करता है इकट्ठा करने में इन्वेस्टिगेटर की। हु कलेक्ट इंफॉर्मेशन, जो क्या करता है? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। ठीक हो गया? एंड द रेस्पोंडेंट। रेस्पोंडेंट क्या है? ये वो बंदा है जिससे डाटा लिया जा रहा है। हु प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। तो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का मतलब तीन पार्टीज का काम करना इकट्ठा है। स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी मींस स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। इसमें तीन लोग हैं। सबसे पहले इन्वेस्टिगेटर जो इन्वेस्टिगेट करेगा, दूसरे नंबर पे इन्यूमरेटर जो हेल्प करेगा इन्वेस्टिगेटर की डाटा इकट्ठा करने में, और तीसरे नंबर पर क्या है? रेस्पोंडेंट जो क्या करेगा? अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो यह स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी की सिर्फ एक ही डेफिनेशन है, यू हैव टू मेमोराइज इट। इट इज वेरी सिंपल। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेटर, इन्यूमरेटर और रेस्पोंडेंट। ये पेपर्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लो आप लोग। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं अपना लास्ट टॉपिक जो है कलेक्शन ऑफ डाटा, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। तो बात करते हैं सबसे पहले प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा किसे कहते हैं? प्राइमरी का मतलब होता है बुनियादी, फर्स्ट। जैसे प्राइमरी आपने पढ़ी होगी बचपन में। तो प्राइमरी डाटा किसे कहते हैं? फर्स्ट हैंड collected information
by the इन्वेस्टिगेटर। अभी स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी पढ़ी है, उसमें हमने क्या कहा था, जो डाटे को इकट्ठा करता है, जो इन्वेस्टिगेशन को शुरू करता है, वो इन्वेस्टिगेटर कहलाता है। जो फर्स्ट हैंड उसको इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसके ऊपर कोई अमल नहीं किया गया होता या किसी ने उसके ऊपर काम नहीं किया गया होता, उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी डाटा। फर्स्ट हैंड कलेक्टेड इंफॉर्मेशन बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, जो वो खुद इकट्ठी करता है। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है जी? इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? इसकी एग्जांपल हो सकती है ओरल इन्वेस्टिगेशन। जुबानी उसने किसी से पूछा कि भाई मुझे बताओ यहाँ पे क्या हुआ था, ओरली, जुबानी उसने पूछ लिया, ओरल इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। ऑब्जर्वेशन हो सकती है, उसने खुद मुशाहिदा किया किसी चीज के बारे में, उसने ऑब्जर्वेशन की एक्सीडेंट के बारे में, तो वो क्या है उसका प्राइमरी डाटा। जो उसने फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्ट किया था वो हमारे पास क्या है, प्राइमरी डाटा। उसके बाद क्या हो सकता है, कुछ सर्वे हो सकते हैं, उसने सर्वे किए हो, सर्वे भी उसने खुद किए हैं। उसके बाद क्या है हमारे पास, इसी तरह की और भी चीजें हमारे पास हो सकती हैं। उसने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट भी पहले किसी ने नहीं किया था वो वाला, तो वो क्या है हमारे पास प्राइमरी डाटा। इसके बाद हमारे पास सेकंड है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा किसे कहते हैं? सेकेंडरी डाटा बोलते हैं सेकेंड हैंड collected information, second hand collected information is referred to as secondary data। यानी कि ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर पहले से किसी ने काम किया हो, वो हमारे पास क्या कहलाता है, सेकेंडरी डाटा। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? एग्जांपल देखें इसकी एग्जांपल हो सकती है न्यूज़पेपर। अच्छा, न्यूज़पेपर पर जब एक्सीडेंट हुआ था, न्यूज़पेपर वालों ने खुद काम किया होगा, कितने रोड्स पे लाहौर में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, न्यूज़पेपर हो गया। फिर गवर्नमेंट के कुछ सोर्सेज हैं, गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट, गवर्नमेंट ने बताया भाई कोरोना बहुत ज्यादा पीक पे है, इतने लोग मर गए। इसी तरह आपकी न्यूज है, इसी तरह आपके पास मुख्तलिफ किस्म की बुक्स हैं, आर्टिकल्स हैं, बुक्स, आर्टिकल्स। तो इसके ऊपर पहले किसी ने काम किया होगा, आपने वहां से अगर डाटा लोगे तो वो आपके पास क्या होगा, सेकेंडरी डाटा। अब मुझे पता क्या लगता है, मुझे लगता है पेपर में कंपैरिजन आएगा। कंपैरिजन, कंपैरिजन क्या है, किसका, दो चीजों का कंपैरिजन है। एक है जी प्राइमरी डाटा, एक है सेकेंडरी डाटा। कहता है इन दोनों में कंपैरिजन बताओ, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखते हैं जी इनमें डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले तो इसका यहां पे आ जाएगा मीनिंग। मीनिंग क्या है, प्राइमरी डाटा जो है इसको बोलते हैं फर्स्ट हैंड कलेक्टेड इंफॉर्मेशन, और सेकेंडरी डाटा क्या है, सेकेंड हैंड कलेक्टेड इंफॉर्मेशन।
उसके बाद हमारे पास है सोर्सेज। इसका सोर्स क्या है जी? प्राइमरी डाटा का। तो मैंने आपको बताया जो प्राइमरी डाटा है उसका सोर्स हो सकता है ऑब्जर्वेशन, इसका सोर्स हो सकता है एक्सपेरिमेंट, और इसका सोर्स हो सकता है सर्वे। स्कैंडी डाटा का सोर्स क्या हो सकता है? स्कैंडी डाटा में आपने लिखा बुक्स, आर्टिकल्स, बुक्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, इसी तरह जर्नल्स हो गए, एक्सेट्रा। इन दोनों में डिफरेंस आ गया। उसके बाद क्या है जी? डाटा। ये क्या है जी? डाटा। जो प्राइमरी डाटा होता है ये होता है प्रेजेंट डाटा, ये करंट डाटा होता है। जबकि जो आपका सेकेंडरी डाटा होता है ये होता है पास्ट डाटा, ये पुराना डाटा होता है, पास्ट डाटा। उसके बाद हमारे पास आती है कॉस्ट। क्या है? कॉस्ट। इसका खर्चा क्या है? कॉस्ट। जो प्राइमरी डाटा है, क्योंकि आपको इसके ऊपर काम करना है तो ये एक्सपेंसिव होता है। ये क्या होता है? एक्सपेंसिव। और ये क्या होता है? ये होता है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब सस्ता। तो ये पॉइंट्स हैं जो इसके, यहां पे आप लिख सकते हो पॉइंट्स। तो मैंने बताया प्राइमरी डाटा क्या है? फर्स्ट हैंड कलेक्टेड इंफॉर्मेशन बाय द इन्वेस्टिगेटर। इसकी एग्जांपल है ओरल इन्वेस्टिगेशन, ऑब्जर्वेशन है, सर्वे है, एक्सपेरिमेंट्स है, जो आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिली। सेकेंडरी डाटा क्या है? सेकंड हैंड कलेक्टेड इंफॉर्मेशन इज रेफर्ड टू अस सेकेंडरी डाटा, इज रेफर्ड टू अस सेकेंडरी डाटा। जो पहले से किसी ने काम किया, आपने उसी डाटा को उठा लिया। जैसे न्यूज़पेपर से आपको इंफॉर्मेशन मिल गई, आपने काम नहीं किया, उससे पहले कोई कर चुका था। गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की, आपने बुक्स देखी, आर्टिकल्स देखे, जर्नल्स देखे। अब इसका कंपैरिजन क्या है? मीनिंग क्या है? फर्स्ट हैंड कलेक्टेड इंफॉर्मेशन प्राइमरी डाटा और सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन सेकेंडरी डाटा। सोर्स क्या है? इसके सोर्सेज ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, सर्वे और बुक्स, आर्टिकल, जर्नल्स, एटीसी। डाटा क्या है? ये प्रेजेंट डाटा होता है। और ये क्या है? पास्ट डाटा। इसकी जो कॉस्ट है, प्राइमरी डाटा क्योंकि अभी काम करने वाला है इसलिए ये एक्सपेंसिव है, और जो सेकेंडरी डाटा पुराना डाटा है वो आपके पास क्या है? इकोनॉमिकल। इसमें वेबसाइट्स भी आ सकती हैं। इसमें आप और भी लिख सकते हो कलेक्शन टाइम। कलेक्शन टाइम, डाटा को कलेक्ट करने में टाइम कितना लगेगा? तो प्राइमरी डाटा है, इसके लिए लॉन्ग टाइम रिक्वायर्ड है, ज्यादा वक्त लगेगा। और सेकेंडरी आपने वेबसाइट से देखना है या बुक से देखना है तो ये शॉर्ट टाइम वाला है। तो शॉर्ट टाइम, कम वक्त में आप गेन कर सकते हो। प्राइमरी डाटा में आपने काम करना है इसलिए आपको वहां पे टाइम लगेगा। ठीक है, तो आज हमने अपना चैप्टर जो 1 था स्टैटिस्टिक्स उसको कंप्लीट किया। इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और जो भी टॉपिक आपको समझ नहीं आया आप मुझे बताना और उस पर हम सेपरेट वीडियो भी बना लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा, और ये सारे टॉपिक्स वो हैं जो हमने कवर किए हैं। इसके अलावा आपके स्मार्ट सिलेबस में या एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम में और कोई चीज नहीं है स्टैट्स के पहले चैप्टर में। ठीक है, थैंक यू।